असलकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं फिर से एक न्यू जॉब की अपडेट के साथ। तो फाइनली मिनिस्टर ऑफ रेलवे जॉब्स में लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। चलिए अभी चलते हैं, हम हमारी जो लेटेस्ट जॉब की आई है वो आई है फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जॉब्स में। आपने सिंपली आप देख सकते हैं कि हमने अपनी स्क्रीन पर सर्च किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जॉब्स। आप चाहें तो ये भी है, रेलवे जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सर्च करने के बाद हम आपके पास जो फर्स्ट लिंक शो हो रही होगी कैरियर जॉब्स मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता हूँ। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनका ये। इस वेबसाइट की लिंक इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली भी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आपने सिंपली इनकी वेबसाइट पर ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि दो टाइटल्स शो हो रहे हैं हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पोजीशन वैकेंट फॉर प्रोजेक्ट डायरेक्टर BPS 10। इसकी जो लास्ट डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी हमारे पास जो फर्स्ट वाली है जिसकी लेटेस्ट आई है 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है, जो इसकी एंड डेट है वो 20 नवंबर है। आपने सिंपली यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी के सामने ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपने इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके पास ये फाइनली इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है ये। अभी हम आपको अच्छे तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं ताकि जब आप खुद भी इसे गो थ्रू करें तो आपको होपफुल इतनी मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है, चले अभी चलते हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कंपनी PVT लिमिटेड में जॉब्स अनाउंसमेंट की गई हैं। ठीक है, अभी कौन कौन सी पोस्ट ऑफर कर रहे हैं अभी हम उनकी तरफ आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट पे आ रहा है चीफ फाइनेंस ऑफिसर की जॉब है, जो कि सिर्फ एक ही जॉब है, जिसका पे स्केल सेकंड है एज पर द मिनिमम कंपनी पे स्केल एंड नेगोटिएबल सैलरी। ये अब सैलरी पैकेज स्केल के हिसाब से होता है हर एक डिपार्टमेंट का। हम फोकस करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट ऑफर कर रहे हैं। सीनियर मैनेजर स्टेट एंड नेटवर्क इंटरेक्टिव की एक पोस्ट है जो कि दूसरे स्केल की जॉब है। नंबर थर्ड पे आ रहा है कंपनी सेक्रेटरी की एक पोस्ट है जो कि तीसरे स्केल की जॉब है। नंबर फोर्थ पे आ रहा है चीफ इंटरनल ऑडिटर की जॉब है जो कि एक पोस्ट ऑफर कर रहे हो, चौथे स्केल की जॉब है। नंबर 5 पे आ रहा है हमारे पास मैनेजर HR और एडमिन की। नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात करें तो एक जॉब ऑफर कर रहे हैं और पे स्केल जो है वो चौथे स्केल के बराबर होगा एज़ पर द मिनिमम कंपनी पे स्केल। हाँ, उस कंपनी में जो उनका पे स्केल होगा उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा। नंबर 6 पे आ रहा है मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटेंट की जॉब है जो कि एक जॉब है और चौथे स्केल की जॉब है। नंबर 7 पे आ रहा है हमारे पास मैनेजर लीगल की जॉब है जो कि एक नंबर ऑफ पोस्ट ऑफर कर रहे हैं और चौथे स्केल की जॉब है। नंबर 8 पे आ रहा है मैनेजर स्टेट की जॉब है जो कि 3 पोस्ट ऑफर कर रहे हैं और चौथे स्केल की जॉब है ये। नंबर 8 पे आ रहा है हमारे पास एसोसिएट फाइनेंस जो कि नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक ऑफर कर रहे हैं और 6वें स्केल इसका है। और अगर नंबर 10 पे आ रहा है हमारे पास एसोसिएट एडमिन की जॉब है जो कि एक स्केल की जॉब है जो कि 6वें स्केल की है। फिर आ रहा है एसोसिएट IT की जॉब है जो कि एक स्केल की एक पोस्ट ऑफर कर रहे हैं जो कि 6वें स्केल की जॉब है। नंबर 12 की अगर बात करें तो GIS ऑपरेटर की जॉब है जो कि एक नंबर ऑफ पोस्ट ऑफर कर रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान और इसका जो स्केल वो 8 है। फिर आ रहा है नंबर 12 पे आ रहा है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट एक है और 9वें स्केल की जॉब है। फिर आ रहा है रिसेप्शनिस्ट फीमेल की जॉब है जो कि एक है नंबर ऑफ और 9वें स्केल की जॉब है। नंबर 12 पे आ रहा है ड्राइवर की नंबर ऑफ पोस्ट 5 है और इसका जो स्केल है वो 10 है। नंबर 16 पे आ रहा है ऑफिसर बॉय की जो नंबर ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, नंबर 3 पोस्ट इनके पास खाली है और 11 स्केल की जॉब है। सैलरी जो होगी इनकी वो इनके डिपार्टमेंट के पे स्केल के हिसाब से होगी। अभी आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि ये वाली पोस्ट्स हैं, अब ये पोस्ट किनके लिए हैं और इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह होनी चाहिए, क्या एजुकेशन, वो तो नहीं बता रहे, वो भी हम आपको बताते हैं, आप वेट करें। अभी सबसे पहले हम इनकी ये वाली एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट करने के बाद इनकी सेकंड भी एडवर्टाइजमेंट है वो भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें इन्होंने कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि कौन सी पोस्ट के लिए आपके पास कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
नोट पे आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मस्ट बी रिव्यूड एट, ये वाली वेबसाइट पर आप दोनों चीज़ें देख सकते हैं। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई फीस वगैरह नहीं है जब आप इंटरव्यू वगैरह में अपेयर होंगे। एप्लीकेशंस आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर CV along the copies of the educational documents and the experience certificate on the address of above link। इन्होंने ये कहा है कि जो भी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेंट्स हैं, वो अपनी CV सेंड करेंगे हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने इनके ये वाले एड्रेस पे सेंड कर देना है। TCS मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, आपने इनको डॉक्यूमेंट्स TCS करना है। Applicants are advised to mark the post applied for the top right corner of the envelope. In the case of applying for more posts, separate application involved shall be used। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ये चीज़ मिस कर देते हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे CV और जो भी आपके एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे ना, आपने उसको लिफाफे के अंदर डाल के, और आपने राइट ऑफ द कॉर्नर पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, आपने उस पोस्ट के अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आपने उस पोस्ट का नाम और उस पोस्ट का पे स्केल आपने लिख देना है वहाँ पे राइट ऑफ द कॉर्नर। इन्होंने ये कहा कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप फॉर एग्जांपल अगर आप करना चाह रहे हैं ड्राइवर के लिए भी और ऑफिस बॉय के लिए भी, तो आप ड्राइवर के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स वही सेट कॉपी लिफाफे में डाल के राइट कॉर्नर पे ड्राइवर लिखेंगे आप, और फिर वही सेकंड आप लेटर लेंगे, लिफाफा लेंगे, उसमें आप दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट सेट करके आप फिर राइट ऑफ द कॉर्नर लिखेंगे अप्लाइड फॉर ऑफिस बॉय। ठीक है, होपफुली आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपने करना है भेजने। ये इन्होंने वही है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और आपके पास ओरिजिनल आपका CNIC होना चाहिए। द कंपनी विल इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयर, कंपनी में कोई फेवरेटिज्म नहीं है, इक्वलिटी है और अपने एम्प्लॉयर के साथ। जो इसकी लास्ट डेट है वो 10 नवंबर 2023 है। आपने इससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देना है। चलें, ये तो थी इनकी जॉब ये था इनका जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन। अभी चलते हैं हम जॉब स्पेसिफिकेशन की तरफ। अब इनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। आप बेसिकली आपने आ जाना है जी, हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप जो देख रहे हैं टाइटल के नीचे, आपने सिंपली एडवर्टाइजमेंट फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे ना। आप जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास एक न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं 1 मिनट ये हो चुकी है। न्यू टैब पे विंडो ओपन होने के बाद आप पढ़ सकते हैं यहाँ से क्लिक हेयर फॉर द जॉब डिटेल ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब क्वालिफिकेशन हेयर। अभी आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन सी जॉब के लिए कौन सी डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, मैं आपको डायरेक्टली वहीं पे ले चलता हूँ। जी देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको 1 बाय 1 थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हम करना चाह रहे हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन कंपनी सेक्रेटरी, ये जो भी कंपनी सेक्रेटरी की जॉब है GAD कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट। अब इसके लिए इन्होंने क्या बताया, आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास अगर इनके हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें, मिनिमम आपके पास होना चाहिए HEC से आपकी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। लॉ ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और अगर हम इसको और नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करें तो जी ठीक है, चीफ फाइनेंस, जी ठीक है। अभी आप इसमें देख सकते हैं कि इनकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। आपने वो वाली रिक्वायरमेंट इस हिसाब से इनको दे देनी है, भेज सेंड कर देनी है डॉक्यूमेंट्स का। अगर हम सेकंड की बात करें, हमारे पास सारे चीफ इंटरनल ऑथर की जॉब है। अभी अगर हम उस पर चलें जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, चीफ, आपने यहाँ पे देखते जाना है। ठीक है, एसोसिएट फाइनेंस की जैसे जॉब की आगे डिस्क्रिप्शन। अभी चीफ इंटरनल ऑडिटर जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि अभी हमें फॉर एग्जांपल करना है चीफ इंटरनल ऑडिटर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके पास CIS शेल बी अकाउंटेबल ऑफ ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये आप सारी अच्छे तरीके से पढ़ लें। आपके पास ये डेवलप टू ऑपरेशनल फ्रेमवर्क एंड द प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम। ये हर चीज़ आपके पास मतलब ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड वगैरह करना आना चाहिए। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें, मिनिमम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट और सर्टिफिकेट इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर। और आपके पास HEC, आपके पास मास्टर डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फाइनेंस में की है फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए।
अगर हम नीचे सबसे बात कर लें फॉर एग्जांपल किसी और पोस्ट के लिए जी, एसोसिएट एडमिन के लिए जैसे हम करते हैं, आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इन ह्यूमन रिसोर्स में, और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब इन्होंने यहाँ पर डिटेल बता दी है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैनेजर स्टेट की जॉब आ गई, अभी मैं यहाँ पर आपको और क्लियर कर देता हूँ। आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए मार्केटिंग में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अभी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बोलेंगे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। आपने अपनी सिर्फ मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, इंटर का पक्का सर्टिफिकेट, देन आपने अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आपने अपनी CNIC और अपनी तस्वीरें 4 वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में, और तस्वीरों के पीछे अपना नाम, ये सारी चीज़ें इनको पोस्ट कर देनी है। और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने वो कर देना। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन सी पोस्ट के, और आपको हमने ये भी बता दिया कि जॉब डिस्क्रिप्शन का है और जॉब स्पेसिफिकेशन का है और कौन कौन सी जॉब्स ही ऑफर कर रहे हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक शेयर करें ताकि जितने लोगों का फ़ायदा हो सके उतना ही हम सबके लिए फ़ायदा है, उससे क्या जारी है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।